तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप आरटीओ, बॉर्डर टैक्स या चेक पोस्ट टैक्स भर सकते हैं ऑनलाइन अपने घर से बिना किसी समस्या के। तो अगर जो आप भी एक ट्रांसपोर्टर हैं और अगर जो आपकी गाड़ी अभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। और तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि कैसे हम अपनी गाड़ी का बॉर्डर टैक्स काट सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो लीजिए, आ गए हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और खोलते हैं अपनी परिवहन की वेबसाइट जो कि है परिवहन.gov.in। आप चाहें तो इसे गूगल भी कर सकते हैं, जस्ट परिवहन लिखिए गूगल में और ये पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये हमारी वेबसाइट खुल गई है। अब हम जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज में। ऑनलाइन सर्विसेज के नीचे आपको दिखाई देगा चेक पोस्ट टैक्स, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चेक पोस्ट टैक्स पर क्लिक करेंगे हमारा सेकंड पेज खुल जाएगा। ये हमारा सेकंड पेज खुल गया है। अब हम जाएंगे बॉर्डर टैक्स पेमेंट में। बॉर्डर टैक्स पेमेंट के नीचे आपको दिखाई देगा टैक्स पेमेंट, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा ये थर्ड पेज खुल जाएगा। थर्ड पेज खुल के हम हमारे लिए सबसे पहला ऑप्शन आएगा। हमें चूज करना होगा अपना विजिटिंग स्टेट, मतलब जिस स्टेट में हम जा रहे होंगे उस स्टेट को हमें चूज करना होगा। यहाँ पे हमारे पास आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो जिस भी स्टेट में आप विजिट करना चाहते हैं उस स्टेट को आप चूज कर लीजिए। हमें यूपी चूज करना है क्योंकि हम यूपी में विजिट कर रहे हैं। हमारे पास जो गाड़ी है वो दिल्ली स्टेट गाड़ी है, तो इसलिए हम यूपी चूज करेंगे और सर्विस नेम चूज करेंगे, जिसमें कि हम ऑप्शन चूज करेंगे सेकंड वाला, व्हीकल टैक्स कलेक्शन फॉर अदर टैक्स अदर स्टेट। तो ये हमने सेलेक्ट किया और गो बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गो बटन पे क्लिक करेंगे हमारा पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो लीजिए, ये हमारा पूरा फॉर्म खुल के सामने आ गया है कि अगर जो आप ये फॉर्म पहली बार भर रहे हैं किसी स्टेट के लिए तो आपको ये पूरा फॉर्म अपने आप से फिल करना होगा। बट अगर जो आप ये सेकंड टाइम भर रहे होंगे तो जैसे ही गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये डिटेल्स सामने आ जाएंगी। इसमें हम अपना फोन नंबर डालेंगे। इसमें आपको मोबाइल नंबर वो डालना होगा जिसमें आप चाहते हैं कि आपको पेमेंट का कंफर्मेशन मैसेज आए। इसमें आपको बाकी डिटेल्स भरनी होगी, जैसे कि सर्विस टाइप। इसमें हम सर्विस टाइप चूज करेंगे जो कि नॉट एप्लीकेबल आएगा। टैक्स मोड चूज करेंगे। तो अलग अलग स्टेट के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन मिल सकते हैं। टैक्स मोड के केस में, यूपी के केस में आपको आप पर डे के हिसाब से टैक्स काट सकते हैं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने भी दिन आप चाहते हैं उतने दिन का आप टैक्स काट सकते हैं। बॉर्डर टैक्स, बॉर्डर और बैरियर के केस में आप कोई से भी ऑप्शन चूज कर लीजिए, इससे कोई इतना बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। परमिट चूज कर लिए, नॉट एप्लीकेबल। डेट आपको जिस भी जितने भी दिन का या जिस भी डेट के बीच में आपको टैक्स चाहिए आप उस डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं टैक्स मोड के बारे में बता रहा था आपको कि टैक्स मोड आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपको मिल सकता है। जैसे कि हरियाणा के केस में आपको कम से कम 1 महीने का टैक्स कटवाना होता है। उत्तराखंड के केस में आपको कम से कम 1 हफ्ते का टैक्स कटवाना होता है। आपको राजस्थान के केस में कम से कम 1 महीने का टैक्स कटवाना होता है। तो इसी तरीके से अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल रेगुलेशन हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको टैक्स टैक्स अमाउंट डिसाइड होगी। तो यहाँ पे हमने अपनी हमें क्योंकि यूपी के केस में 1 महीने का टैक्स चाहिए तो हमने 1 तारीख से 31 तारीख को चूज कर लिया है। अपना चेक मार्क हमने नीचे दिए हुए टेक मार्क पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करेंगे हम हमारा टैक्स अमाउंट हमारे सामने आ जाएगा। यूपी के केस में आपको 50 रुपए पर डे का के हिसाब से टैक्स जमा करना होता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप चाहे कितने नंबर ऑफ डेज हो। आप बस मल्टीप्लाई कर लीजिए नंबर ऑफ डेज को इंटू 50 से और आपकी टैक्स अमाउंट आपको आपको पता चल जाएगी। तो हमें यहाँ पे 30 डेज के लिए 31 डेज के लिए टैक्स सेलेक्ट किया है, तो 31 डेज इंटू 50 तो इज इक्वल टू 1550 रुपीज का टैक्स अमाउंट सामने आ गया है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। अपना हम पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे टैक्स पे क्लिक करेंगे हमारे कुछ डिटेल सामने आ जाएंगी, उनको हम चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे और कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे।
तो जैसे ही हम कंफर्म करेंगे, हमें यहाँ पे पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना होगा। पेमेंट गेटवे में हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा जो कि एसबीआई का होगा। एसबीआई बटन पे क्लिक करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी चीजें। अभी हमारे पास पेमेंट ऑप्शंस आ गए हैं सारे, नेट बैंकिंग के, कार्ड पेमेंट्स के। तो अगर जो आप नेट बैंकिंग चूज करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग के ऑप्शन आपको दिखेगा, एसबीआई के लिए अलग है, अदर बैंक्स के लिए अलग है। अगर अगर जो आप अदर बैंक का ऑप्शन चूज चूज करते हैं तो आपको लगभग 6 रुपए की एक ट्रांजेक्शन फीस जमा करनी होगी। कार्ड पेमेंट में ऐसी कोई फीस नहीं है, लेकिन अगर जो आप क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन चूज करते हैं तो वहाँ पे आपको 1.5% की एक ट्रांजेक्शन फीस जमा करनी होगी। हमारे केस में हमें यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज करना होगा, तो यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज चूज करते हुए क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। तो ये आ गया है, अपना अपना कंफर्म डिटेल्स चेक कीजिए और कंफर्म बटन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे दोबारा से कंफर्म बटन पे क्लिक करना होगा आपको, और फिर उसके बाद यहाँ पे अपनी आप कार्ड डिटेल्स भर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी आपका कार्ड डिटेल्स हैं, आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल आउट करनी होंगी। कार्ड डिटेल्स ध्यान से भरिएगा। कार्ड डिटेल्स अगर जो आपने गलत भरेंगे तो एक पेमेंट आपकी पेमेंट पेंडिंग में चली जाएगी और फिर से आप पहले आपको पेमेंट कैंसिलेशन करना पड़ेगा। तो पहले ही आप अपनी डिटेल्स सही तरीके से भरें, चेक करके भर लें। एक बार चाहे भले ही 2 बार चेक कर लीजिए कि कहीं आपने कोई डिजिट या कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना की हो। तो यहाँ पे अपना करेक्टर्स यहाँ पे डालेंगे और पे बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें अपना एटीएम पिन डालना होगा। वैसे अलग अलग केस, अलग अलग बैंक का अलग अलग हिसाब होता है। पीएनबी में एटीएम मांगता है, एटीएम पिन मांगता है, अदर में शायद नहीं मांगता है। सबमिट करेंगे, फिर से सबमिट करेंगे, और फिर ओटीपी हमारे जो बैंक में रजिस्टर्ड नंबर होगा उस नंबर पे हमें ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी हमें यहाँ पे डालना होगा। कभी कभार ओटीपी आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो ये हमारा ओटीपी आ गया है, हमने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया है और ये हमारी ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रही है। तो ये हमारे कुछ पेमेंट डिटेल सामने हमारे आ गई है। तो अगर जो आप चाहें तो नीचे दिए हुए क्लिक हेयर बटन पे, जो आपको नीले रंग का क्लिक हेयर बटन दिया हुआ है, तो उस पर क्लिक करके भी इसको आप जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा फर्दर प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी और ये लीजिए, हमारी रिसिप्ट भी जनरेट हो जाएगी यहाँ पे। तो ये लीजिए, हमारी रिसिप्ट जनरेट हो गई है। अब आप चाहें तो इस रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं, अगर जो आपका प्रिंटर है। तो अब आप इसे चाहें तो अपने लैपटॉप में या पीसी में सेव भी कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो दोस्तों, ये था आरटीओ बॉर्डर टैक्स या चेक पोस्ट टैक्स के केस में पूरा प्रोसेस। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर जो आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है, कोई अगर जो आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन या क्वेरी अभी भी रह गई है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर जो आपका किसी और टॉपिक से कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर जो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक दीजिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में एक अगली क्वेरी के साथ में, एक अगले क्वेश्चन के साथ में। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।